कैसी तबीयत है आपकी? चालू आप कितने अपने आप तो 1235 अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि परी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। परिसा भी आज 11 बजे सो गई थी वैसे, और मगर उसको सोते सोते में इतना तेज़ बुखार हो गया और उसको एकदम से वो उठ गई और उसको वॉमिट हो गई। हाँ, भी रात के 2 बज रहे हैं और अब ये उल्टी उल्टी करके फ्रेश होकर खड़ी हो गई है। अब इस टाइम मैं भी नींद में थी और मगर परिसा की नींद उड़ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो फिर हम बैठ के कार्टून्स देख लेते हैं, और तो कुछ था नहीं रात को 2 बजे करने के लिए। एक तो ना यहाँ पे जब भी मौसम चेंज होता है ना, हम हमेशा बीमार हो जाते हैं। पहले जैन बीमार हुए, फिर परिसा आई और अब मैं हो गई। आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है। तो अब कार्टून देखते देखते काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा अब मैंने क्या सोना, अब तो सहरी का टाइम भी होने वाला है। तो परिसा को भी अब फिर मैंने सोचा कि सहरी के बाद ही सुलाऊंगी, क्योंकि मैं नीचे जाती इसने फिर उठ जाना था। और गाइस यहाँ फ्रीज़र के खुलते ही हमारी सहरी का टाइम हो चुका है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने आजकल पराठे और पकौड़े ज़रा छोड़े मैं थोड़े दिनों के लिए, तो मैं कोई हेल्दी ऑप्शंस ढूंढ रही थी सहरी में खाने के लिए। तो मैंने सोचा आज ना चिकन स्ट्रिप्स खा लेती हूँ। चिकन स्ट्रिप्स को मैंने ना एयर फ्राई में फ्राई किया और फिर मैंने उसको केचप से खा लिया। और बिरयानी पड़ी हुई थी कल की, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, वो खाई मैंने। और यहाँ मैं पराठा और अंडा मैंने बनाया बाबा के लिए, क्योंकि वो पराठा अंडा और चाय खाते हैं। और मैंने बाबा की सहरी बनाते बनाते साथ में ही ना ये खड़े खड़े में स्ट्रिप्स भी खा रही थी, साथ में सहरी बना रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि बस मैं जल्दी से खा लूँ ताकि फिर मैं परिसा को ले जाऊँ, क्योंकि उसका कोई पता नहीं था ना, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो वो इतनी देर वेट नहीं करती। उसने फिर रोते रोते आ जाना था कि मामा मुझे गोद में उठाएं। तो बस फिर मैंने सहरी बनाते बनाते सहरी खा भी ली। आजकल ना मैं अपने माइंड को थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ कुछ चीज़ें ना क्विट करने के लिए। जैसे मैंने अभी पराठे और पकौड़े क्विट किए हैं, और कुछ अनहेल्दी ऑप्शंस की जगह ना हेल्दी ऑप्शंस को रिप्लेस करना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि एकदम से लाइक पकौड़े और ये पराठे और मतलब इतनी हैवी चीज़ें, समोसे और ये सारी चीज़ें इफ्तारी में खाने के बाद ना, मतलब एकदम से नहीं स्विच किया जाता कि आप एकदम से डाइटिंग करने लग जाएं, और बड़ा मुश्किल होता है वो। तो इसलिए ना मैं भी अपने आप को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उस फेज़ में लेके जा रही हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, हाँ मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाती हूँ, जैसे मैंने पहले से बहुत कम कर दिया। पराठा तो मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ अभी, मगर ऐसा नहीं है, पकौड़े में एक तो खा लेती हूँ जब बने होते हैं। ऑब्वियसली बनाती मैं हूँ, मगर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं खाऊँ। और ये भी मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ खाऊं, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकती। अगर मैं छोड़ती हूँ ना तो फिर वो थोड़े दिन के लिए हो पाता है और फिर उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ खाऊं, बट ना थोड़ा कम कर दूँ, लाइक ओवर ईट नहीं करूँ। तो गाइज़ ये है मेरा प्लान। अब देखते हैं ये कब तक मैं फॉलो कर सकती हूँ। मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी और दिखाऊँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, और उससे मेरे वेट में कोई फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। लेट्स सी। तो फाइनली सहरी के बाद मैंने परिसा को सुला दिया है, और उसको सुलाने के बाद ना मैं ऊपर अपने लिविंग रूम में वॉक कर रही हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत घर में ही वॉक कर लिया करूँ, लाइक 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि बाहर तो नहीं जाना होता। बाहर कभी ठंडी हवा होती है, कभी बर्फ़ पड़ जाती है, कभी बारिश। बाहर हमेशा अलग सा ही मौसम रहता है, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं जा सकती ना, लाइक परिसा को मुझे साथ लेके जाना हो। जी बेटी, क्या हुआ? मामा इधर ही थी। तो अभी मैं वॉक करके हेल्दी हो ही रही थी कि परिसा फिर से उठ गई और रोने लग गई कि मामा कहाँ चली गई थी। फिर मैंने उसको दोबारा सुलाया, फिर मैंने अपना रोज़ा बंद किया पानी पी के। फिर मैं थोड़ी देर इसके पास ही बैठी रही कि इसकी नींद पक्की हो जाए। मैंने सोचा फिर नमाज़ पढ़ती हूँ।
पहले तो मैंने यही सोचा था कि बस वज़ू करके जल्दी से नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, मगर जब पैसा सोती है ना तो मुझे बड़ी चीज़ों की लालच आ जाती है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। अपने आप को मोटिवेट किया मैंने और फिर दोबारा गई, मैंने फ़ेस वॉश किया अच्छे से और अपनी स्किन केयर की सारी। वैसे तो मेरी बहुत सिंपल सी स्किन केयर रूटीन है और प्रोडक्ट्स भी मेरे पास बहुत सिंपल हैं, मगर स्किन केयर ना मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ना एक थेरेपी है। सच बताऊँ आप लोगों को ना, मेरे बहुत सारे दिन ना ऐसे भी होते हैं जिसमें ना लिटरली मैं सुबह उठ के ना मुंह भी नहीं धोती और बस पैसा के पीछे, घर के किसी काम में, या नींद नहीं पूरी हुई होती, सुस्ती में, तो मैं ना अपने लिए कुछ भी नहीं करती। पर अगले ही दिन मैं रियलाइज़ कर लेती हूँ कि नहीं, कि मैं अपने साथ अच्छा नहीं कर रही। कि ये आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने आप को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेशक मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने घर पे ही रहना होता है, मगर फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, आप तैयार नहीं हो सकते। कभी कभी ना मैं बहुत थकने के बावजूद भी ना मैं अपने आप को बहुत पुश करती हूँ कि नहीं, कि मुझे कुछ करना है अपने लिए ना। और उसमें सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि मुझे स्किन केयर से ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है। वो करके ना मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, लाइक ना अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो गाइस अब काफ़ी लेट हो गया था और फिर मैं सोने चली गई, क्योंकि अगर अब फरीसा उठ के बैठ गई ना तो स्किन केयर के बावजूद भी मेरी शक्ल पे 12 बज जाएंगे। तो जी गाइस, यहाँ पे हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग, क्योंकि पैसा उठ गई है, क्योंकि उसको दूध चाहिए अब, क्योंकि बेचारी का पेट तो खाली हो गया था वॉमिट वगैरह करके, तो इसलिए अब वो जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसको भूख लग रही थी। फिर मैं नीचे गई, फिर मैंने उसके लिए फीडर बनाया और आज फाइनली जैन भी घर आ रहे हैं। तो पैसा जब सो के उठी ना तो फिर मैंने उसको बताया कि परी आज बाबा आएंगे घर। वो भी इतनी खुश हो गई ना, और उठते साथ उसका मूड भी अच्छा हो गया और अल्लाह का शुक्र था उसका बुखार भी नहीं था और तबीयत काफ़ी बेटर लग रही थी, क्योंकि वो बेचारी अपने बाबा को बहुत मिस कर रही होती है। फिर अपना दूध वगैरह पीने के बाद पता नहीं उसको क्या शौक़ आया, अपने वाइप्स निकाले और ना सारी क्लीनिंग करना शुरू हो गई। मगर अल्लाह का शुक्र है 3 दिन बाद इसके अंदर एनर्जी आई है और मूड अच्छा हुआ है इसका। शायद अपने बाबा के आने की खुशी में सफाई कर रही है लगता है। फिर मैंने इसको कहा कि चलो पैसा रेडी हो जाते हैं। फिर मैंने इसको टूथब्रश वगैरह कराया इसका और इसके कपड़े चेंज किए, बाल बनाए, क्योंकि आज इसके बाबा भी आ रहे थे और इसके खाला और मामू भी आ रहे थे, क्योंकि उनको मैंने कल बताया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आ रहे हैं आपके पास पैसा से मिलने के लिए। तो आज तो पैसा की खुशी की इंतहा ही नहीं थी, तो उसको बाबा भी मिल गए, साथ में खाला मामू भी आ रहे थे, तो वो बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी पे इसने ना मेरे से बाल भी बनवा लिए, वरना तो ये बाल मेरे से बनवाती नहीं है। तो आज इसकी मैंने 2 पोनियाँ बना दी, वरना 2 दिन से ना बुखार में बहुत ही डल हुई हुई थी। अब फिर से इसकी वही चटर पटर शुरू हुई हुई थी। ठीक होते साथ ही सारी चीज़ें आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ हो जाती हैं इसकी। फ्लावर बने हैं, फ्लावर बने हुए हैं आपके ब्रश पे। हाँ। परीसा को सफाई करते हुए देख कर मुझे ख्याल आया कि शायद मुझे भी थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। फिर मैंने बेड ठीक किया और बाथटब में परीसा के सारे टॉयज़ पड़े हुए थे, तो फिर मैंने ये भी सारा साफ़ किया, क्योंकि 2 दिन से परीसा मेरी गोद में चढ़ी थी तो मैंने किसी चीज़ को ठीक नहीं किया था। फिर मैंने मुझे कहना था कि बाथरूम में तुमने इतना गंद फैलाया होता है कि बंदे के खड़े होने की भी जगह नहीं होती है उसमें। उसके बाद पैसा आ गई अपने टॉय रूम में। मैं इसको कह रही थी कि पैसा नीचे चलो मैं आपको नाश्ता करवा दूँ, मगर इसको खेलना था, तो मैं भी इसके साथ ही बैठ के मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल ले, उसका दिल कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसको शायद भूख लगेगी तो वो मांग लेगी नाश्ता, क्योंकि इसने अभी दूध भी पिया हुआ था, शायद इस वजह से इसको भूख नहीं थी। और 2 दिन से वो अपने टॉय रूम में आई भी नहीं थी, इस वजह से शायद उसका दिल कर रहा था खेलने का। और फिर बेल हुई और उसके बाद मैं पैसा, फिर हम जल्दी जल्दी नीचे गए। कौन आया है? बाबा आ गए हैं। मुझे तो नहीं आपकी कॉल मिली। आ गए। गुगु गुगु। बेटा मैं कपड़े चेंज कर लूँ ना, कपड़े गंदे हैं।
मैं आपको पप्पू करना था। पप्पू करना था एक था मुझे क्या किया था बाबा ने? मुझे हक कराया था। अच्छा, और आपने बाबा को पारी की थी? हाँ हाँ मुझे पता था। हाँ हाँ। अब हैप्पी हो गई हो बाबा आ गए? आप हैप्पी हो? उनको ये चाहिए था। ये चाहिए बाबा को? आप बताओ, आप हैप्पी हो? ऐसे उनको ये चाहिए उनको। नहीं, ये नहीं चाहिए उनको। ये उनको चाहिए था। ये उनको चॉकलेट पे दे देती हूँ। बेटी ये नहीं चाहिए बाबा को। बाबा आ रहे हैं कपड़े चेंज करके। मैं देख के आती हूँ। देख क्या? ऊपर जाती हूँ। ये घर में आ गई थी। आज मैंने परीक्षा के नाश्ते के लिए दही निकाला हुआ था, क्योंकि मैं इसको कुछ हैवी नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि इसकी अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी ना। और गाइस यहाँ पे इसके मामू और खाला भी आ गए हैं। ये मेरा सबसे छोटा भाई है फरीद, और ये है मेरी बहन ज़ारा। और एक और मेरा भाई है, वो अभी जॉब पे है, वो इफ्तारी के टाइम आएगा। और मेरी एक और बहन है, वो यूनिवर्सिटी में है। और ज़ारा फरीद को यहाँ पे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं उनकी वीडियो बना रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह परीसा खेल रही है अब। अच्छा बास्केटबॉल खेलती थी मैं जूनियर हाई में। दूध पिलाया जा रहा है। टॉर्चर हो रहा है बेबी परीसा के हाथों। परीसा बेटी प्यार से पिलाओ ना उसको। हाँ आप तो मार रही हो उसको, बेबी को। ओके मैंने पिला दिया। ओके। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैंने सोचा इफ्तारी बनाते हैं। आज बड़े दिनों बाद सब इकट्ठे हुए, तो मैंने सोचा कि आज अच्छी सी इफ्तारी बनाती हूँ। और आज मेरे पास हेल्पर्स भी हैं, क्योंकि फरीद परीसा को संभाल रहा था और ज़ारा मेरे साथ किचन में हेल्प करवा रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी के लिए चिकन, क्योंकि बिरयानी सबको बहुत पसंद है। और बिरयानी के साथ ना वैसे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जब रोज़ा होता है ना, तब ऐसा लगता है कि सब कुछ ही कम है, ये भी कम पड़ रहा है, वो भी कम पड़ रहा है, और बना लो और बना लो। और इफ्तारी के टाइम कुछ भी नहीं खाया जाता। तो फिर बिरयानी के साथ फिर मैंने ज़ारा से कहा कि आप फ्रूट चाट भी बना लो। और बिरयानी के साथ रायते के तौर पे मैंने दही बूंदी बना ली। फिर जैन का दिल था आलू वाले पकौड़े खाने का, तो मैंने वो भी थोड़े से बना लिए। और लास्ट नाइट जैन वैंकूवर में थे, तो वहाँ से वो पिज़्ज़ा लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। मगर फिर मैंने उनको बताया कि मैं नहीं खा रही हूँ आजकल ये सारा कुछ। तो फिर हमने वो भी इफ्तारी में रख लिया कि जिसको खाना है वो खा ले। तो माशाल्लाह से करते करते इफ्तारी के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, सब ने बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह। परीसा खा लो बेटी, सारे तोड़ तोड़ के ना रखो। पैसा कब कब यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया था जॉब से, मगर मेरी दूसरी बहन जो यूनिवर्सिटी में थी वो नहीं आ सकी। उस बेचारी को वहीं पे अपना रोज़ा खोलना पड़ा, क्योंकि आज के दिन उसकी क्लासेस काफ़ी लेट होती हैं, और वो काफ़ी लेट हो गई थी। तो इफ्तारी का टाइम भी हो गया था, फिर वो अपनी दोस्तों के पास चली गई थी। और फिर हम रात को उसको लेने जा रहे थे। उसकी दो फ्रेंड्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहती हैं, तो फिर वो उनके पास चली गई थी, उनके साथ उसने इफ्तारी की थी। तो मेरे भाई ने कहा कि आपको और परीसा को भी ले जाता हूँ, परीसा थोड़ी फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि आज परीसा का पार्टी डे चल रहा है। और ये है सारा यूनिवर्सिटी का एरिया। सभाना पड़ती है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये सारा आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा यूनिवर्सिटी का ही है। और हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। फिर हमने सुभाना को पिक किया, उसके बाद फिर वापसी पे हम गए टिम हॉर्टन्स। मैंने तो वहाँ से कुछ नहीं खाना था, मगर सुभाना का कॉफ़ी पीने का मूड था, तो फिर उसने कॉफ़ी ले ली। फिर हमने गाड़ी में डलवाई गैस, और बस फिर हम फिरते फिराते घर वापस आ गए। फिर इन लोगों ने मुझे पैसा को घर पे ड्रॉप किया, और फरीद घर पे ही था, फिर उसको पिक किया, और फिर ये लोग घर चले गए। क्योंकि ज़ारा और फरीद दोनों हाई स्कूल में जाते हैं, तो इनकी तो स्प्रिंग ब्रेक चल रही है, तो इन लोगों ने तो नहीं जाना सुबह स्कूल, मगर सुलेमान ने और सुभाना ने जाना है सुबह। सुलेमान ने जॉब पे, और सुभाना ने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है। और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा नींद में थी, तो फिर ये लोग घर चले गए।
तो ये था गाइस मेरा आज का दिन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ कमेंट्स करके भी बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।